टॉपिक है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया के बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम अगर इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं, अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है कि आप इकोनॉमिक्स में हैं, अगर बताइए इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आर्थिक क्रिया व्हाट डू यू मीन बाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब नॉर्मली लोग क्या लगाते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जिसका संबंध जो है अर्थ के साथ होता है ना, कि जिसका संबंध सीधे के सीधे किसके साथ होता है, मनी के साथ संबंध होता है। ऐसी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग, लेकिन इसके अर्थ को अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स और भी ज़्यादा बड़ा है। इसका अर्थ बहुत ही ज़्यादा विस्तार से है, तो इसके पूरे अर्थ की बात बताएंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है उसके प्रकार की भी बात करेंगे। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेरे ही चैनल में आपको सबसे अच्छा मिलेगा। और जितने भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स आपके लिए खासकर बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से करवाऊंगा। हर एक टॉपिक को फिर से रिवीजन करूंगा, क्योंकि पूरे एक महीने का मैं एक रिवीजन क्लास लाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं की। आर्थिक क्रिया कहते हैं, देखिए आर्थिक क्रिया को बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे मानवीय क्रियाओं की। मानवीय क्रियाएं यानी कि दैट मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज। मानवीय कितना है, मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक है आर्थिक क्रियाएं और दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, दो प्रकार की क्रिया मानव करते हैं, आर्थिक और अनार्थिक। तो सबसे पहले हम आर्थिक क्रियाओं की अगर बात करते हैं, तो आर्थिक क्रिया की अगर बात करें जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन से होता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर दो वर्ड लगा दिया, एक है प्रत्यक्ष दूसरा अप्रत्यक्ष, कि ऐसी क्रियाएं जिसको करने के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से धन की आवश्यकता होती है, इसका संबंध धन से हो जाता है, जिसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आर्थिक क्रियाओं में कैसा होना, जैसे खाना खाना आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर काम करना, नौकरी करना आर्थिक क्रिया है। ठीक है, इसके अलावा दुकानदारी करना आर्थिक क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत रहती है, जहाँ पर पैसे आते हैं या जाते हैं। तो दूसरे है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसका संबंध किसी भी तरीके से, चाहे हम प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, किसी भी तरीके से इसका संबंध जो है धन से नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिसका संबंध किसी भी तरीके से धन से नहीं होता, उसको अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है माता पिता द्वारा बच्चे का लालन पालन करना। जैसे लालन पालन करने के लिए तमाम प्रकार के पैसों की जरूरत होती है, लेकिन माता पिता की जरूरत उसकी देखभाल की जाती है, ठीक है ना, वो जो है अनार्थिक क्रिया में आती हैं। दूसरे, ठीक है ना, मित्र की सहायता करना, एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र की सहायता करना, उसके कार्य में हाथ बटाना, वो भी अनार्थिक क्रिया में अंतर्गत आता है। ठीक है, रोड पर किसी की सहायता करना, वो सहायता कैसे करना, कोई रोड नहीं पार कर पा रहा है, आप उसको रोड पार करवा दे रहे हैं। ऐसी सभी क्रियाएं जो है अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, जहां पर पैसे का मोल नहीं होता है। यहाँ पर केवल एक तो सहायतावश या फिर सेवावश इस कार्य को किया जाता है। तो ये दो प्रकार की क्रियाएं हो गई, लेकिन हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, हमें पढ़ना है आर्थिक क्रियाओं के बारे में। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बुक के अकॉर्डिंग आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब अपने पहले ही बता दिया मैंने कि ऐसी क्रियाएं जिसका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन के उपार्जन में, धन के व्यय से, धन के आय से होता है, ऐसे क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसी क्रियाएं जिसका संबंध मानव की असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित संसाधनों से जुड़ी होती हैं। यानी कि ऐसी समस्त क्रियाएं जिसका संबंध मानव की असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी होती हैं, अर्थात मानव की वे सभी क्रियाएं जो कि सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होती हैं, उन सभी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए, प्रत्येक मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता वो कैसी होती है? असीमित होती हैं। ठीक है, असीमित होने का मतलब होता है मनुष्य की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन मनुष्य के पास जो साधन होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो सीमित होते हैं। ठीक है ना। अगर साधन भी असीमित होते हैं तो आवश्यकताएं की पूर्ति वो कभी भी कैसे भी कर लेता। अब सीमित साधनों से उन्हीं असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है, जिसमें से अलग अलग जितने भी आवश्यकता है उसका चुनाव करना पड़ता है कि हम अपने साधनों से पहले किन आवश्यकता की पूर्ति करें। तो इसके लिए जितने भी कार्य करने पड़ते हैं, जितने भी जोखिम उठाने पड़ते हैं, इन सभी जोखिम को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कुछ बिंदु हैं, मुख्य बिंदु, इसको पढ़ते हैं कि आर्थिक क्रिया के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ध्यान में ये रखना है। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो क्या है? सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से धन का उपार्जन नहीं करती हैं। मतलब अगर हम यूँ कहें कि सभी क्रिया धन से संबंधित होती हैं, तो नहीं, सभी अप्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित हो सकती है। इसका मतलब सभी क्रियाएं धन का सीधा सीधा धन का उपार्जन मतलब धन का आय नहीं करती हैं। कहीं पर कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली भी जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो है सभी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन से जुड़ी हो, मतलब ऐसी सभी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रिया भी कहते हैं। अब बात ये करें आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, आर्थिक क्रियाओं को अगर हम कैटेगराइज करें, इसकी प्रकार की बात करें तो आर्थिक क्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले
उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। ठीक है, उपभोग यानी कि कंजम्पशन, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, और विनिमय यानी कि एक्सचेंज, और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। 4 प्रकार की आर्थिक क्रिया, चारों को बताते हैं। सबसे हम बात करते हैं उपभोग की। उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया होती है, उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया होती है जहां पर अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसा आर्थिक क्रिया है जहां पर अंतिम वस्तु और सेवाओं का अंतिम उपयोग कर लिया जाता है, जैसे कपड़े पहनना, जैसे भोजन करना, जैसे मनोरंजन करना, टीवी देखना। ये सब जो क्रियाएं हैं उसको हम उपभोग की श्रेणी में, क्योंकि हम वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, उनका यूज कर ले रहे हैं। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन एक ऐसी आर्थिक क्रिया होती है जिसके अंतर्गत, एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत आय का सृजन होता है। ठीक है, अब आय का जो सृजन होता है वो कैसे होता है? यहां पर इस अंत के अंतर्गत वस्तुओं के रूप में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की जाती है। ठीक है, इसके अलावा वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन करके या उसकी उपयोगिता में परिवर्तन करके उसके मूल्य में वृद्धि करते हैं, उस क्रिया को हम उत्पादन की क्रिया कहते हैं। नॉर्मली उत्पादन की क्रिया आप जानते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा कोई नया सामान बनाना, लेकिन हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये कहेंगे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नवीन रूप से निर्माण नहीं कर सकता, वो प्रकृति द्वारा मिली हुई चीजों के रूप में परिवर्तन कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं कारपेंटर की। ठीक है, एक कारपेंटर क्या करता है? एक कारपेंटर केवल जो लकड़ी होता है, लकड़ी के रूप में परिवर्तन कर उसको कुर्सी या फिर मेज में या फिर दूसरे जरूरी आइटम से बना देता है। ठीक है, लोहार क्या करता है? लोहार लोहे का रूप बदलकर उसको जो है दूसरे में, चाहे आरी में हो या दूसरे या कुल्हाड़ी में हो, किसी प्रकार से लोहे के जो जरूरी सामान है उसे बदल देता है। तो ये सब क्रियाएं जो है क्या होती हैं? उत्पादन की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ अगर हम क्यों, एक नाई होता है, एक नाई दुकान में कुछ सामान तो बनाता नहीं है, वो करता क्या है? नाई अपनी दुकान में लोगों के बाल काट के वहां पर आय का सृजन करता है, पैसा कमाता है, वो भी उत्पादन की श्रेणी में आता है। एक अध्यापक क्लास में जो है कुछ नई वस्तु नहीं, मतलब कक्षा में बच्चों को पढ़ाकर वहां से अपना वेतन लेता है, सैलरी लेता है, तो वो भी उत्पादन की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये हो गया उत्पादन। नेक्स्ट है विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय का मतलब सीधा मतलब होता है क्या करना? क्रय विक्रय करना, खरीदना एवं बेचना। ठीक है, अब खरीदना एवं बेचना क्या होता है यहाँ पर कि जब वस्तुओं को, ऐसी वस्तुओं को जब क्रय विक्रय किया जाता है, जहां पर मुद्रा का लेन देन किया जाता है, इन सभी क्रियाओं को विनिमय से संबंधित रखा जाता है। और लास्ट है निवेश। निवेश का मतलब होता है जब पूंजीगत वस्तुओं में किया गया व्यय निवेश कहलाता है। किया गया व्यय यानी कि ऐसे सभी खर्चे जो कि पूंजीगत वस्तु से के लिए किया जाता है उसको निवेश कहता है। और पूंजीगत वस्तु पे व्यय दो तरीके से किया जाता है, या तो आय कमाने के लिए
या फिर ब्याज कमाने के लिए। तो इन दोनों के अलावा एक होता है सुविधा पाने के लिए, जो है जब खर्च किया जाता है, जैसे कार खरीदना हो गया, ठीक है ना, निवेश कहलाता है। जैसे घर बनाना हो गया, निवेश कहलाता हो। जैसे मशीन खरीदना हो गया, निवेश कहलाता है। तो इस सभी जो कि बड़ी बड़ी चीज़ों में पूंजीगत वस्तु में किया जाता है, उसको हम निवेश कहते हैं। थैंक यू।